हेलो एवरीवन, दिस इज पवन उपाध्याय एंड वेलकम आपका आईपीसी के अगले लेक्चर में। आज जो हम पढ़ेंगे आईपीसी में सिर्फ और सिर्फ एक सेक्शन पढ़ेंगे, वो है सेक्शन 53 के बारे में। सेक्शन 53, जिसको सेक्शन का हिंदी नहीं पता मैं बता देना चाहता हूँ, इसका मतलब होता है धारा। ठीक है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है आईपीसी का। और ये वीडियो आपका बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, मेरे ख्याल से 8 से 10 या 12 मिनट का होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद जो क्राइम के इंटरेस्टिंग पार्ट हैं कि क्राइम क्या होगा। ठीक है, क्या क्या क्राइम में आएगा। अगर चोरी है, वो चोरी क्या होगी, किसे कहेंगे चोरी है, मर्डर किसे कहेंगे, ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर किसे कहेंगे, फिर डकैती किसे कहेंगे, रेप किसे कहेंगे, ये सब सारी बातें। तो उससे समझने से पहले हम ये समझ लें कि चूंकि हमें हर क्राइम सेम नेचर का नहीं होता है, हो सके किसी क्राइम में किसी को, जो कोई व्यक्ति एक उसको घायल हुआ है, जिसको इंजरी हुई है, ठीक है, क्षति हुई है, वो क्षति हो सके बहुत हल्के पैमाने पे हो। कोई ऐसा क्षति पाया हो, कोई वहीं पे दूसरा व्यक्ति जो ऐसा क्षति पाया जो बहुत तड़प के मरा हो या बहुत कुछ ऐसे हुई, तो हमें उससे पहले किसी को दंड देने से पहले दंड को क्लासिफाइड तो कर लें कि वो दंड कितने प्रकार का हो, वो सजा किस तरीके से होगी, कितने प्रकार की होगी। तो ये सारी बातों को जो सेक्शन 53 है वो डील करता है, क्योंकि सेक्शन 53 किससे डील करता है, ये आपको बताता है पनिशमेंट के बारे में। पनिशमेंट के बारे में मतलब सजा के बारे में, सजा के बारे में कि किस तरीके के क्राइम को किस तरीके से क्या क्या कहेंगे। ये जो मेरे नोट्स हैं आईपीसी के, उसमें ये पूरा सेक्शन मेंशन है कि किसमें किसमें आपको फांसी की सजा होगी, किसमें आपको क्या है कि सजाए मौत होगी, ठीक है, या उम्र कैद की सजा होगी, या उसके बाद आपको प्रॉपर्टी जब्त कर लिया जाएगा या फाइन मारा जाएगा, 10 साल 20 साल की सजा होगी। सारी बातें उसमें सेक्शन दे रखा है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझने वाली बात है कि सजा इसमें बेसिकली कितने टाइप का रखा गया है। तो देखिए, एक तो वो क्राइम होता है जिसमें आपने बहुत ही घिनौना अपराध कर दिया है, मतलब ऐसा अपराध किया है कि एक बार सोचने के बाद कि आपको देख के घृणा आ जाती है कि अगर ऐसे इंसान को जिंदा रहने दिया गया तो हम समाज में क्या मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं एक समाज में अच्छा मैसेज जाए, लोग क्राइम करना कम करें, लोगों के दिल में एक खौफ हो, उसके लिए जो सबसे पहली सजा रखी गई है, जो बहुत ही हीनियस टाइप, जो बहुत ही खतरनाक अपराधों के लिए दी जाती है, वो है सजाए मौत। ठीक है, सजाए मौत, मौत की सजा, ठीक है, डेथ की सजा। सबसे पहले डेथ की सजा है ना, ये आपको कई सारे क्राइम में दी जाती है। इसका एग्जांपल देखिए तो आपने, ठीक है, क्या किया है, मर्डर किया है, तो 302 के अंतर्गत आपको क्या होगा, ये सजा मिलेगी। वहीं पे दूसरा क्या है कि आपको उम्र कैद, उम्र कैद, उम्र कैद का मतलब यहाँ पे क्या है, एक केस में, सुप्रीम कोर्ट के एक केस में ये बताया गया था कि उम्र कैद का मतलब ये है कि जीवन काल, जब तक इंसान जी रहा है जीवन काल तक क्या है, वो जेल में ही रहेगा, जेल में ही रहेगा। लेकिन इसी किताब की जो आईपीसी आपकी कानून की किताब है, इसका जो सेक्शन 53 है, 57, ये 53 तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, 57 ये बोलता है, 57 लिख लीजिएगा, 57 ये बोलता है कि उम्र कैद मतलब 20 साल। ठीक है, 20 साल की जो सजा होगी वो उम्र कैद की सजा होगी। तो क्या कोई अपराधी, यहाँ प्रश्न आता है, क्या कोई अपराधी, उसने कुछ क्राइम किया, सपोज दैट एक एग्जांपल लेके चलते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर, किसी का आपने मर्डर करने का प्रयास किया, इसमें तो आपने मर्डर कर दिया, इस वजह से आपको मौत की सजा मिल रही है। लेकिन आपने किसी को गोली मारा जान से, आपने अपनी तरफ से तो मार ही दिया था, वो इंसान मर गया था आपकी सोच के अकॉर्डिंग, लेकिन वो किसी तरीके से बच गया, तो अटेम्प्ट टू मर्डर आपको मिला है, तो वहां पे उम्र कैद की सजा आपको जज ने सुनाई है। तो क्या वहां पे आप ये कह सकते हैं कि साहब आप मुझसे 20 साल से ज्यादा की सजा नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि सेक्शन जो है 57 में ये बताया गया है कि उम्र कैद मतलब 20 साल। तो क्या अपराधी जो है इस 57 की बातों को क्लेम कर सकता है कि आप मुझे 20 साल से सजा नहीं दे सकते हैं? आंसर इज नो, आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि पहली बात, आईपीसी क्या है, एक साधारण कानून है, साधारण कानून है, जहां पे कई बार आप कई बातों को क्लेम नहीं कर सकते हो। ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई संवैधानिक कानून नहीं है, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल, कोई संवैधानिक कानून नहीं है जहां पे आप अपनी सजा को क्लेम कर सको। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहां क्लियर कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ये मतलब है कि उम्र कैद मतलब जीवन काल तक। अब उस समय
बनाने वाले ने मिस्टेक करके 20 साल लिख दिया तो उसमें जज की गलती नहीं है। इट मींस इसका मतलब क्या निकालें कि उम्र कैद मतलब कि मिनिमम सजा तो आपको 20 साल की होगी, मिनिमम सजा आपको 20 साल की होगी, मैक्सिमम कितना होगा, जीवन भर की सजा हो जाएगी, जीवन भर की सजा हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका दो टाइप। एक तो होता है पहले कि आपने किसी का मर्डर कर दिया तो आपको क्या मिलेगा, सजाए मौत, मौत की सजा मिलेगी। दूसरा आपको क्या मिलेगा, उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा में आपको क्या है, मिनिमम कितना मिल सकता है, 20 साल, मैक्सिमम उम्र कैद। ठीक है, ये यहाँ पे मतलब है। और जो 20 साल है वो किसके द्वारा, धारा 57 के द्वारा। आगे जो तीसरी सजा इसमें है, तीसरी सजा जो है इसमें वो है आपका काला पानी की, काला पानी की सजा, जिसको हटा दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। चौथी जो सजा है इसमें कारावास, कारावास की सजा। कारावास आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है आपका साधारण कारावास, दूसरा होता है कठोर कारावास। आपने देखा होगा बहुत से कैदी क्या पत्थर तोड़ रहे हैं, बहुत भारी भरकम काम कर रहे हैं, वहीं पे कुछ कैदी ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं कर रहे हैं, खा रहे हैं, बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, बस हल्का फुल्का काम करके आटा सान लिया, रोटी बना दिया, हल्के हल्के काम करके मस्ती में अपना जो है सजा काट रहे हैं। तो दो टाइप की सजा, मतलब इसने कुछ घिनौना अपराध किया तो इसको थोड़ी हार्ड वर्क में हार्ड सजा मिली, इसने थोड़ा सिंपल अपराध किया है तो इसको थोड़ी कम सजा मिली है। ठीक है, तो ये चीज है। तो दो टाइप की सजा होती है, कठोर और साधारण, ये चीज है। इसका एग्जाम्पल आप अगर लिखना चाहें कठोर का तो इसमें आपका आ जाता है, आप जैसे इसमें बात कर सकते हैं कि अगर इसमें 449 की, इस तरीके से बहुत से सेक्शन हैं, 449 की बात कर सकते हैं, ये चीज है। साधारण कानून में जैसे मैंने कल बताया था 510 धारा, 510 धारा में कोई पी पाके आपके मोहल्ले में मारपीट करता है, हंगामा करता है, पब्लिक प्लेस में मारपीट करता है, तो उसके अंतर्गत क्या है कि साधारण कानून आप गए 10 साल 10 रुपए फाइन और आपको क्या हुआ, 24 घंटे की सजा मिली। 449 में आपको कठोर सजा मिलती है, तो उसमें आपको जाके पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, कई काम करने पड़ते हैं, बहुत हार्ड वर्क आपको करना पड़ता है। तो इस तरीके से है। ये मैं केवल एक एक धाराएं लिख रहा हूं क्योंकि ये जैसे जैसे हम क्लास आगे बढ़ेंगे, अभी हम 57 पे पहुंचे हैं, जैसे जैसे 511 धारा पे पहुंचेंगे तो हर धारा में आपका क्लियर होता चलेगा कि हर धारा में है क्या, और इसमें जो सजा मिलेगी वो मौत की सजा मिलेगी या उसके बाद कठोर सजा मिलेगी, साधारण सजा मिलेगी या उम्र कैद मिलेगा। ये सब सारी बातें आप सुन के क्या करोगे, बड़े आसानी से बता दोगे। तो ये रहा आपका तीसरा और चौथा टाइप। काला पानी की सजा में नहीं है, ये बात याद रखिएगा, पेपर में पूछ दिया कि क्या आईपीसी के द्वारा अभी भी काला पानी की सजा दी जाती है, तो आंसर इज नो, काला पानी की सजा आपकी अब नहीं है। चौथी सजा होगी। पांचवी सजा हो गई है कि आपकी जो संपत्ति है, संपत्ति है इसको क्या है, जब्त करने की सजा, करने की सजा। इस बात को याद रखना है कि प्रॉपर्टी जो है आपको जब्त करने की सजा, तो जब्त करने की सजा इसमें क्या है कि जो आपकी प्रॉपर्टी है, अगर आपने कुछ ऐसा क्राइम किया, इसमें आपने कुछ ऐसा क्राइम किया जो बहुत सीरियस नहीं है, आपको बहुत सजा देने लायक भी नहीं है, सपोज दैट आपने बैंक फ्रॉड किया या एनपीए का घोटाला हो गया, कुछ इस तरीके से आपने काम किया, तो उस कंडीशन में आपको क्या है, आपकी प्रॉपर्टी जब्त होने की सजा भी इसमें है, प्रोविजंस हैं। तो इसमें क्या है, एक केस में, सुप्रीम कोर्ट के एक केस में ये बोला गया था कि प्रॉपर्टी मतलब हर तरीके की प्रॉपर्टी, सपोज दैट आपने कुछ क्राइम किया नहीं है, उससे पहले भी आपकी कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो जब्त की जाएगी, क्राइम करने से पहले ही आपकी प्रॉपर्टी जब्त की कर ली जाएगी। वो किस टाइप की प्रॉपर्टी होगी, जो आपकी ऑफेंस से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका वेपन, आपका हथियार, आपके घर में जो बंदूक है वो भी तो आपकी प्रॉपर्टी है, लेकिन आपको पता चल गया कि आप एक पॉलिटिशियन के घर से बिलोंग करते हो और इलेक्शन नजदीक आने वाला है, इलेक्शन नजदीक आने वाला है और उस बंदूक का आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, वोटों की राजनीति के लिए, तो आपका इलेक्शन आने से पहले उस हथियार को क्या करेंगे, आपको जब्त कर लेंगे। ठीक है, ये चीज है। ये हो गई पांचवी सजा। और आपके लिए एक होमवर्क है, ये आप बताइए मुझे
कि क्या प्रॉपर्टी की सजा, संपत्ति की सजा अभी भी लागू है कि नहीं है, कि संपत्ति की सजा को खत्म कर दिया गया है। अगर खत्म किया गया है तो आईपीसी का वो कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा इसको खत्म किया गया है, ये बात। क्योंकि आपको प्रश्न यहां से आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, पूछ दिया तो आपका एक नंबर चल जाएगा। इसी वजह से मैंने इसको लिखवा दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द आईपीसी। ये आपका होमवर्क है। उसके बाद जो इसमें पांचवी सजा हो गई, अब जो छठवीं सजा है वो है आपका फाइन, है ना। फाइन आपको क्या भरना पड़ेगा, उसके बदले में कुछ फाइन भरना पड़ेगा। आपने जो क्राइम किया है, ये जो फाइन है आपका आपका असीमित भी हो सकता है, सीमित और सीमित, सीमित भी हो सकता है और उसके बाद सीमित भी हो सकता है। इस बात को याद रखना है। असीमित भी हो सकता है, सीमित भी हो सकता है। असीमित में दिखेंगे कि आपका क्राइम का नेचर क्या है, आपने क्राइम की जो प्रकृति है ये क्या है ना, प्लस आप कितने कैपेसिटी रखते हो, कितने आपके पावरफुल पर्सन हो, कैसे पैसों से लेके, है ना, पैसों से लेके, पावर से लेके, ये सब। तो उस हिसाब से असीमित, मान लीजिए आप विजय माल्या हो, आपने बहुत बड़ा क्राइम किया, तो उसके लिए क्या है, पैसे का फाइन बहुत ज्यादा होगा, वो आम जनता की नजर में कहीं ना कहीं असीमित फाइन होगा। लेकिन वहीं पे आम जनता है तो उसके लिए लिमिटेड फाइन होगा। सपोज दैट आपने जैसे 510 में आपने बेवड़ापंथी की, आपने दारू पी के हंगामा किया और मोहल्ले में मारपीट किया, तो आपको 10 रुपए की सजा और 24 घंटे की जेल होगी। इसी तरीके से अलग अलग धाराओं में कई जगह आप सजा 200 रुपए का पाओगे, कहीं पे 500 रुपए का, अधिकतर धाराओं में कुछ जगह पे 1000 रुपए का पाओगे। आज की डेट में मेरा मानना है संसद को ये जो 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए का फाइन है, इससे अपराध नहीं रुकेगा। आप तो अपराध रोकने के लिए दिखाते हो कि हम बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन आईपीसी में आपने कुछ भी संशोधन नहीं किया है। आप सिर्फ उस जगह संशोधन करते हो जहां से आपकी कमाई होनी चाहती है। आपने मोटर व्हीकल एक्ट में क्या किया, संशोधन कर दिया कि भैया तुम हेलमेट नहीं पहनोगे तो आपको क्या किया जाएगा, फाइन मार दिया जाएगा 5000 रुपए का। इससे क्या, गवर्नमेंट को भी प्रॉफिट है, पुलिस वाले उनको भी प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको क्राइम रोकने के लिए जिसमें संशोधन करना है उसमें आप संशोधन नहीं करोगे। सपोज दैट किसी ने क्राइम कर दिया, कुछ करके भाग रहा है और उसको पकड़ा गया, तो चलो 500 रुपए की सजा आप दे दो। तो इस तरीके से आपको क्या है कि जज भी देखेगा या तो इसे 500 रुपए में छोड़ दो या इसे 5000 में लेके चलो। तो सजा यहाँ पे क्या है, आपको बहुत कम है। तो इससे क्या है कि करप्शन बढ़ने के चांस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सजा यहाँ बढ़ानी पड़ेगी। सजा आज की डेट में, क्योंकि ये आईपीसी है, कब का है, 1860 का है, 1860 का है, उसी हिसाब से सजा रखी गई है। जब ये 10 रुपए रहा होगा जब का आईपीसी में 510 धारा में कि आप पी के हंगामा करोगे, मारपीट करोगे, ये कई वर्षों पहले रहा होगा, तो उस हिसाब से 10 रुपए बहुत महंगा रहा होगा। आज उस समय 10 रुपए आज के महंगाई के अकॉर्डिंग देखें तो लगभग 1.5-2 लाख रुपए के बराबर होगा। तो उसी तरीके से ये जो 200 रुपए है, कम से कम इसको 2 लाख रुपए में कन्वर्ट कर देना चाहिए, 500 रुपए को 5 लाख में, और इसको कम से कम 10 लाख रुपए में, तब जाके आपका क्राइम कम होगा। लेकिन गवर्नमेंट इस पे सोचती नहीं है। और खैर ये छोड़िए, हम सिस्टम को सुधारने के लिए नहीं बैठे हैं, हम यूपीएसआई का एग्जाम निकालने के लिए बैठे हैं। बस हमें इस बात का टारगेट करना है कि जो आईपीसी में आपके जो सजा होते हैं, बेसिकली इसमें 6 टाइप होते हैं। पहली बात होती है आपकी मौत की सजा, ठीक है, कुछ सेक्शंस हैं मौत की सजा, ये पूरा नोट्स में एक्सप्लेन है। तो मौत की सजा क्या होती है, कौन कौन सी धाराओं में दी जाती है, ये पूछता है कि आपसे पूछ देगा कि चोरी में क्या सजा दी जाती है। तो अब ये चोरी जब पढ़ेंगे तभी पता चलेगा कि उसमें कौन सी सजा दी जाएगी। तो चोरी में मौत की दी नहीं जाएगी, चोरी में उम्र कैद की दी नहीं जाएगी, है ना। चोरी में आपका कारावास आएगा, वो कठोर आएगा या साधारण आएगा, ये तब समझ में आएगा जब हम चोरी पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से चोरी आपने की है तो उसमें जाहिर सी बात है फाइन भी आएगा, क्योंकि आपने कुछ प्रॉपर्टी चुराई है, इसका मतलब आप कुछ कंपनसेशन भी भरेंगे, कुछ उसके पेनाल्टी भी भरेंगे। तो ये चीज है। तो आपको टोटल जो इसमें सजा मैंने बता दिया, डेथ है आपका, उसके बाद उम्र कैद है, कारावास है, कारावास में कठोर है, साधारण है, फिर उसके बाद आपका काला पानी की सजा है, इसको हटा दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति का जो अधिकार है, इसको भी आपको जब्त कर लेंगे, वो जो आपकी संपत्ति उसको भी जब्त कर लेंगे। इसको हटाया गया है कि नहीं हटाया गया, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, या ये फिर आपका होमवर्क है। इसके संग संग जो लास्ट वाला है फाइन है, फाइन में असीमित हो सकता है, ये क्राइम के प्रकृति को देख के बताएंगे, और जिस व्यक्ति ने क्राइम किया उसकी कैपेसिटी, उसकी पावर को देख के कोर्ट तय करेगी कि तुम्हारे ऊपर अनलिमिटेड फाइन मारना है या लिमिटेड फाइन मारना है। और लिमिटेड फाइन की बात करें तो उसमें 200 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए, कहीं कहीं 10,000 रुपए, इस तरीके से मिलेगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, बाकी बातें कल। ओके, थैंक यू।